हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो हम लोगों का सफ़र यहाँ से शुरू हो गया था। तो हम लोग सबसे पहले गए थे यहाँ पर बीच में। तो ये कौन सा बीच है, यहाँ का नाम तो मेरे को नहीं याद आ रहा। आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने सबने फ़ोटो शूट किया था। तो तरह तरह की फ़ोटोज़ हम लोगों ने यहाँ पे शूट की थी। फिर शूट करने के बाद धीरे धीरे से हम लोगों ने शिवांश की भी फ़ोटो शूट की थी। फिर मैंने और शिवी ने भी यहाँ पर फ़ोटो शूट किया था और बाकी जो लोग गए थे उन्होंने भी किया था। फिर थोड़ा देर आगे बढ़ने पर हम लोग पहुँच गए थे कोणार्क के शिव मंदिर में। तो ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं और ये पूरी दुनिया का एकमात्र सूर्य मंदिर है जहाँ पर भगवान सूर्य की पूजा होती है। तो इसलिए यहाँ पर सभी लोग जा रहे थे और यहाँ पर जगह जगह पर लोग जो है तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सेल्फी स्टिक वगैरह लेकर घूम रहे थे कि मतलब बेचने के लिए। और यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स भी लगी हुई थी सामान के लिए और बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी थे। तो यहाँ का जो एरिया था वो बहुत अच्छा था और ज़्यादातर लोग यहाँ पर इसलिए भी आ जाते हैं कि यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर सूर्य भगवान की पूजा होती है और कोई मंदिर नहीं है जहाँ पर सूर्य भगवान हो। तो इस वजह से सभी लोग इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर तीन मूर्तियाँ रखी हुई हैं। एक उदय होते हुए सूर्य भगवान की, एक छाया माता की और तीसरी मूर्ति अस्त होते हुए सूर्य भगवान की। तो ये सब हम लोगों को गाइड ने बताया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक गाइड किया था। यहाँ पर शिवांश अपनी फ़ोटो क्लिक करा रहा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक गाइड किया था। उन्होंने बताया कि ये एक अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पर सबसे ऊपर हाथी है। हाथी के नीचे शेर है, शेर के नीचे हाथी है और हाथी के नीचे एक इंसान है। तो ये एक ऐसा अकेला मंदिर है जहाँ पर हमेशा हम लोगों ने देखा होगा कि हर जगह जो द्वार पर पहरेदार होते हैं तो वहाँ पर या तो शेर होता है या तो हाथी होता है। ऐसे 2 या 3 लोग एक साथ नहीं होते। तो ये एक ऐसा मंदिर था यहाँ पर सबसे पहले शेर है, फिर उसके नीचे हाथी है, फिर उसके नीचे जो है तो वो एक इंसान है। तो यहाँ पर ये भी कुछ ऐसी आकृति की मूर्तियाँ थी जिनको मैं नहीं पहचान पा रही थी। आप लोग जानते तो ज़रूर बताइएगा। तो ये था कोणार्क मंदिर के बाहर का जो एरिया है वो जहाँ पर शॉपिंग वगैरह की जाती है। यहाँ पर नारियल हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिले, लगता है यहाँ पर नारियल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मेरी चप्पल जो है तो वो चोरी हो गई थी या फिर गुम गई थी, जो भी कह सके। तो मैं नंगे पैर चल रही थी। अब यहाँ पर मेरे पास चप्पल नहीं थी और इतना ज़्यादा गर्म लग रहा था, फिर भी मैं जा रही थी क्योंकि आसपास जो शॉप वगैरह थी वहाँ पे एक भी स्लीपर्स की शॉप नहीं थी, ना ही सैंडल। और ये था लिंगराज मंदिर का द्वार जहाँ पर अंदर फ़ोन ले जाना मना था। तो यहाँ पर एक तालाब था मंदिर के सामने जिसको कहा जाता है कि यहाँ पर लिंगराज महाराज आते हैं और स्नान करते हैं। तो ये तालाब वैसा का वैसा ही है, इसको कोई भी इंसान यूज़ नहीं करता। यहाँ देखिए, यहाँ मैं और मेरी बहन और शिवी सभी लोग अपने अपने सैंडल और शूज़ उतार कर आ गए थे मेरा साथ देने के लिए कि मैं अकेले ही क्यों पद यात्रा करूं, ये लोग भी मेरे साथ ही करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग जा रहे थे उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफाओं को देखने के लिए। तो ये देखिए, कुछ पहाड़ियाँ यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। तो ये थोड़ा चढ़ाई वाला रास्ता था और यहाँ पर भी हम लोग सैंडल्स वगैरह देखते जा रहे थे। फाइनली मुझे और मेरी बहन को यहाँ पर स्लीपर मिल गई जिस पे बो लगा हुआ था, काफ़ी क्यूट लग रही थी। तो वो सैंडल हम लोगों ने ले ली थी और यहाँ पर हम लोगों को उदयगिरी की जो गुफाएं थी उनका रास्ता भी मिल गया था। यहाँ से हम लोग उस पर चढ़ ही रहे थे। तो ये जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। यहाँ पर ऊपर चलने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ से धीरे धीरे हम लोग ऊपर चल तो रहे थे लेकिन डर भी लग रहा था क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे थी और शिवांश भी हम लोगों के साथ था। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि ये सीढ़ियाँ कितनी ज़्यादा, क्योंकि उस समय ये सीढ़ियाँ नहीं पत्थर ही थे जिनको सीढ़ियों का आकार दे दिया गया। और ये देखिए, ये कुछ ऐसा नज़ारा था वहाँ का। अभी इसके ऊपर हम लोग गए नहीं थे क्योंकि शिवांश भी साथ में था। मेरे को बहुत डर लग रहा था इन पत्थरों में घूमने पर। तो ये देखिए, कुछ ऐसे पत्थर थे कि अगर स्लिप हो जाए तो ज़्यादा चोट लग जाती लोगों को। तो हम लोग तो ज़्यादा ऊपर गए ही नहीं थे, थोड़ा मीडियम पे ही आकर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया और व्यू को थोड़ा जो है तो वो फ़ील किया। तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था और यहाँ से हम लोगों को हवाई पट्टी भी दिख रही थी जहाँ से एक हेलीकॉप्टर जो है तो वो टेक ऑफ करने वाली थी। तो यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर रही थी। यहाँ पे मैंने अपनी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। इसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे। तो मेरी बो वाली क्यूट सी जो सैंडल्स थी, स्लीपर थी, तो उसके साथ मैं नीचे उतर आई थी। और फिर यहाँ पर हम लोग वापस आने लगे थे। तो वापस आते समय हम लोगों को प्यास लगाई थी तो हम लोगों ने पी शिकंजी।